आज इस भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लोग कोशिश कर रहे हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए। मेरे पास एक मिनट का एक वीडियो है। उस वीडियो के अंदर पता है एक लेडीज, उसका नाम है पूजा शकुन पांडे। उन्होंने क्या कहा पता है? पूना, महाराष्ट्र शहर पूना के अंदर किसी इंतहा पसंद तंजीम की अध्यक्ष है, वो सदर है, सभापति। वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि वो बोलती नहीं बल्कि उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा है, उन्होंने एक दरखास्त लिखी है, गार्जी लिखी, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम से मुतालबा किया है क्या कि मुसलमानों में जो जुमे का दिन है, ये जुमे के दिन उनकी इबादत के लिए इबादत का दिन है। वो बोलती लेकिन इसको इबादत का दिन ना बताकर इसको आतंकवादी का दिन बनाया जाए, आतंकवाद का दिन कहा जाए। बताइए। और आगे क्या बोलते हैं कि जुमे के दिन मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं बल्कि ये दूसरे धर्म के लोगों के जायदाद पर कब्जा करते हैं और समाज की मासूम बच्चियों को, समाज की औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसीलिए इस जुमे के दिन को आतंकवाद का दिन कहना चाहिए। बताइए गलत है कि नहीं? अभी का ये 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है उसका। जुमे का दिन इबादत का दिन है, उस दिन की फजीलत है इस माने कर कि अल्लाह ने इन एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के तमाम चीजों को 6 दिन में पैदा किया, उनमें से लास्ट दिन जुमे का दिन है। इसी जुमे के दिन तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को पैदा किया, और इसी जुमे के दिन तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जन्नत में डाला और इसी जुमे के दिन वहां से बाहर किया, और इसी जुमे के दिन दुनिया फना होगी, कयामत कायम होगी। और इस जुमे के दिन आदमी को चाहिए नहाए, गुस्ल करे, अच्छे कपड़े पहने और आदमी खुशबू लगाए। बल्कि यूं कहा गया कि पूरे हफ्ते में ईद का दिन, खुशी का दिन कोई है तो वो जुमे का दिन है, सबसे मुबारक दिन। हाँ, लेकिन उसमें सबसे बड़ा काम क्या है जुमे का दिन? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। 28वें पारे के अंदर सूरह जुमा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, जुमे के दिन जब तुमको नमाज के लिए आवाज दी जाए, अजान दी जाए, इज़ा नूदिया, अजान दी जाए, लिस्सलाति, नमाज के लिए, मिन यौमिल जुमुआ, जुमे के दिन, फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ो अल्लाह की इबादत के लिए, वज़रुल बैअ, छोड़ दो, क्या? कारोबार छोड़ दो, यानी उसको बंद कर दो। कोई कारोबार कर रहा है, जुमे का दिन है, अजान हो गई, टाइम हो गया, भाई चलो खुतबा सुनेंगे इमाम साहब का जाके। इमाम साहब, मौलाना साहब क्या खुतबा पेश करते हैं, सुनेंगे उसको, फौरन मस्जिद जाओ। वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। कितनी अच्छी बात बताई कुरान में अल्लाह ने। और ये जुमा, लफ्ज़ जुमा, और ये जुमा अल्लाह के नबी के पैदाइश से 563 साल पहले से इस जुमे के दिन का वजूद था। अल्लाह के नबी के जद्द अमजद अजदाद में से एक शख्स का नाम काब बिन लुवई, उन्होंने लोगों को जमा किया था और खुतबा देते थे।
लोगों के सामने तब से जुमा चला आ रहा है। ये जो मोहतरम है, मोहतरम पूजा शगुन पांडे, जरा इनको पूछे कोई कि जरा बताओ मोहतरमा, आज तक कहीं किसी मुसलमान ने या किसी मस्जिद के अंदर कोई इमाम साहब अपने खुतबे में कहता है कि आज आप लोग जुमा पढ़ने आए हैं, जुमा के बाद तलवार उठाइए, जुमा के बाद पत्थर उठाइए, जुमा के बाद में गोली और बंदूक उठाकर किसी के ऊपर गोली दाग दो, या किसी का सर तन से जुदा कर दो, या किसी का ज़बा कर दो। आज तक कोई इमाम कहा, आज तक कोई रिकॉर्ड है, कोई माए कलाल नहीं बता सकता। इसलिए कि मस्जिद के अंदर इमाम खुतबा देता है तो अल्लाह की वहदानियत को बयान करता है। मस्जिद के अंदर जुमे में इमाम खुतबा देता है तो कुरान की अहमियत के ऊपर बात करता है। मस्जिद में इमाम खुतबा देता है तो नबी की सीरत को बयान करता है। मस्जिद में इमाम अगर खुतबा देता है तो समाज में कौन सी बुराई है, उस बुराई के खात्मे की बात करता है। मारने, काटने, लूटने की बात नहीं करता है। मैडम पूजा, आपको जिहालत है, आप अपनी लिटरेसी की बात करते हैं। इसीलिए कहा गया कि तालीम ज्ञान हासिल कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहा गया, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। ज्ञान हासिल करोगे तभी पता चलेगा कि जुमे के दिन को क्या होता है। जुमे के दिन सुबह से तैयारी करते हैं लोग, बहुत से लोग तो छुट्टी कर देते हैं, बहुत से डॉक्टर अपने क्लिनिक बंद कर देते हैं कि नहीं, हम जुमे के दिन हमारे लिए बेहतर दिन है। वो उस दिन नहाएंगे, धोएंगे, कपड़े की सफाई करेंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे, सूरह कहफ की तिलावत करेंगे। बड़ी फजीलत आई है सूरह कहफ की जो 15 पारे के अंदर है। और उस दिन कुरान करीम की उस दिन अपने आप को फारिग करेंगे। यहूदी लोग शनीचर के दिन इबादत करते हैं कसरत से, क्रिश्चियन लोग संडे को इबादत करते हैं, लेकिन उनके दिन को नहीं बदनाम किया जाता। लेकिन बस मुसलमान टोपी, दाढ़ी, कलमा, नबी, रसूल ये जहां आ जाए फौरन इल्जाम शुरू हो जाता है कि जुमे के दिन को आतंकवाद का दिन कहा जाए। आतंकवाद समझते हैं किसको बोलते हैं? आतंकवाद उसको बोलते हैं जो किसी निहत्थे को मारता है, जो किसी मासूमों के खून बहाता है, जो किसी का ऐसे सिर्फ धर्म के नाम पर किसी को ज़बा कर देता है। जैसे गजा पट्टी में इसराइल अभी जो खून बहा रहा है, 35, 40, 50 हजार के करीब वहां मुसलमान मार दिए गए। मैडम पूजा, आप इसराइल को नहीं बोल सके कि तुम आतंकवाद हो। बेचारे भारत के अंदर मुसलमान, वो भी जुमे के दिन, उनका एक त्यौहार का दिन है, समझिए खुशी का दिन है। सब मिल करके एक जामे मस्जिद में जुमा जमा से बना है, टू असम्बल, जमा होना एक साथ, इसीलिए जुमा कहा जाता है। सब मिलकर अल्लाह की इबादत के लिए जामे मस्जिद में जाते हैं, इमाम साहब का खुतबा सुनते हैं। लेकिन आपके पेट में पता नहीं क्यों दर्द है। कहते हैं कि जुमे के दिन को आतंकवाद का दिन कहा जाए। आज तक कहीं सुना है आपने कि किसी मस्जिद में जुमे के बाद मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले तो एकदम दंगा, एकदम फसाद शुरू कर दिया? ऐसा है ही नहीं, इस्लाम में जायज नहीं है। इस्लाम में किसी इंसान को तकलीफ देना नाजायज है, हराम है। इंसान को किसी, इस्लाम में किसी इंसान को बुरा भला कहना जुर्म है। इस्लाम में किसी का एक कतरा खून बहाना तो हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह है। ये हुकूकुल इबाद के अंदर कमी है। कल क़यामत में एक कतरा खून का बदला दिया जाएगा नेकी के जरिए से। आतंकवादी फैलाना, डर और खौफ पैदा करना इस्लाम के अंदर नहीं है, शरीयत के अंदर नहीं है। शरीयत तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ता है,
चूंकि वो फर्ज है और साल में एक मर्तबा 30 दिन के रोजे आते हैं तो रोजा रखता है, मालदार है तो ज़कात देता है, और ज़्यादा मालदार है तो हज करने जाता है, उसी को मुसलमान बोलते हैं। यही इस्लाम का इंट्रोडक्शन है। खामखा उन्होंने एक बड़ा एकदम लिटरेचर लिख करके नहीं, और क्या लिखा, आगे क्या बोलते हैं, देखिए आगे बोलते हैं, आगे बोलते हैं कि देश विरोधी भाषण देने वाले मौलानाओं को, देश विरोधी मतलब हम जिस मुल्क में रहते हैं इसके अगेंस्ट में भाषण देने वाले जितने भी मौलाना हैं उनके ऊपर यूएपीए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन पर कार्रवाई हो, यकीनन होना चाहिए। जो इंसान, मौलाना नहीं, जो इंसान देश के संविधान या देश के खिलाफ बात करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो हमारा कोई मौलाना, कोई भी मौलाना भारत के अंदर देश के खिलाफ बात नहीं करता है। देश के खिलाफ किसी को भी बात करने की परमिशन नहीं है, किसी को भी नहीं। हाँ, देश में जो प्रधानमंत्री है, देश में जो मुख्यमंत्री है, देश में जो सरकार है, उसकी गलत नीति के खिलाफ कोई भी बोल सकता है। संविधान के खिलाफ नहीं बोल सकता, लेकिन देश में जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो कोई नया कानून लेकर आ गए, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ गए, ये CAA लेकर आ गए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये कवानीन लेकर आ गए, काला कानून, किसान के खिलाफ कानून लेकर आ गए। तो उनका काला कानून उनकी मनमर्जी है, संविधान में नहीं है, उनकी अपनी तरफ से है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो काला कानून होगा तो हम जनता उसका विरोध कर सकते हैं, हम उसकी मुखालफत कर सकते हैं। देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, लेकिन देश में बैठे हुए जो राजा नेता लोग हैं, अगर वो गलत करता है तो उसके खिलाफ बोला जा सकता है, लेकिन नहीं बोलते हैं लोग। अगर कुछ गलत हो रहा हो बोलना चाहिए, रोकना चाहिए। अल्लाह के नबी की हदीस है कि नहीं है, मुस्लिम में, मुस्लिम शरीफ में, जब यह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने वाज़े लफ्जों में कहा, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, अगर तुम्हारे नजरों के सामने में कुछ गलत हो रहा है, अपने हाथों से रोकने की कोशिश करो। और हम देखते हैं कि हमारे भारत के अंदर हमारे नजरों के सामने में गलत हो रहा है, हमारे उलमाए किराम को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है, हमारे स्कॉलर को इल्जाम लगाकर देश से बाहर भगा दिया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का क्या जुर्म था, बेचारे कई साल से भारत के अंदर कदम नहीं रख पा रहे हैं। वो बहुत बड़े रिसर्चर थे, बहुत बड़ी उनकी कुर्बानी थी तालीम के मैदान में, हर बड़े शहर के अंदर तालीम के मैदान में बड़ा काम था। कुरान करीम के ऊपर, वहदानियत के ऊपर उन्होंने बड़ी, मसाइल के ऊपर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वहदानियत के ऊपर, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, इसके ऊपर उनकी बड़ी कुर्बानी थी और बड़ा मजबूत रिसर्च था। मेरे ख्याल से 8 या 10 साल पहले किशनगंज के आए थे तो लाखों का, हजारों का मजमा यहाँ जमा हुआ था, लेकिन उनको साजिश के तहत देखा कि ये आंधी है और ये आंधी चलेगी तो पूरे भारत के अंदर फिजा को बदल दिया जाएगा, इसीलिए इसके ऊपर जनाब यूएपीए लगाओ। बम फटा ढाका में, बांग्लादेश में, इल्जाम लगाया डॉक्टर साहब पर और ये डॉक्टर साहब को भेज दिया गया बाहर। और फिर जनाब साजिशें रची गई कि अगर आपने कदम डाला भारत की धरती पर तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ये बुराई है कि नहीं है? जितने बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं उनको तो आप टिकट देकर MP बना देते हो। जिन्होंने मालिया गांव में बम फोड़ा
उनको तो आप क्लीन चिट दे दिया। जिन्होंने बिल्किस बानो की इज्जतें लूटी, उनको तो आपने बाइज्जत बरी करके उनके गले पे हाथ डालकर उनका आपने स्वागत किया। और जनाब जिन्होंने मक्का मस्जिद हैदराबाद में बम फोड़े, उनको भी सम्मान दिया गया, उनको क्लीन चिट दे दिया गया। लेकिन वो आदमी जो हदीस की बात करता है, वो आदमी जो कुरान अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुंचाता है, आप उसको कहते हो कि यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, तो ये बुरा है कि नहीं है? ये संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ कोई काम होगा तो वो बुरा होगा, बुरी बात है। और कोई बुरी बात तुम देखो तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही, अपने हाथों से रोकने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं साफ तौर पर। नहीं, मौलाना लोग देश विरोधी बातें करते हैं। मौलाना लोगों ने देश विरोधी बातें नहीं की। मौलाना कौन होते हैं पता है? मौलाना अंबिया के वारिस होते हैं। अगर मौलाना नहीं होंगे तो मस्जिद में खुतबा कौन देंगे? अगर मौलाना नहीं होंगे निकाह कौन पढ़ाएंगे? अगर मौलाना नहीं होंगे तो जनाजा में कौन आगे बढ़ेंगे? ईदैन में कौन आगे बढ़ेंगे? मौलाना नहीं होंगे तो कुरान का मसला कौन बताएगा? कुरान का दर्स कौन देगा? हदीस का दर्स कौन देगा? मौलाना तो अच्छे अंदाज में दे सकते हैं ना। जब मौलाना ही नहीं रहेंगे इस जमीन के ऊपर तो फिर हमको शरीयत कौन समझाएगा? इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि अंबिया के वारिस कौन? हमारे उलमा है इस जमीन पर। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। उलमा वो होते हैं जो नबी के वारिस होते हैं, और नबी किसी को आतंकवाद नहीं बनाता। अल्लाह ने कुरान में कहा कि उलमा वो होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले कौन? उलमा होते, मौलाना लोग होते। अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह कहां? कुरान में। और ये मोहतरमा क्या कह रहे हैं? जो मौलाना देश विरोधी बात करे, आप क्या कर रही हैं? आप देश प्रेमी बात कर रही हैं। आप भी तो देश विरोधी बात कर रही हो, लेकिन इनके ऊपर एटीएस वाला हाथ में हथकड़ी नहीं डालेगा। कोई मौलाना जर्जीस या कोई मौलाना अब्दुल्ला, कोई मुफ्ती अब्दुल समी जैसा आदमी अगर तकरीर करेगा, हक बात बोलेगा, तो फौरन एटीएस वाला वाह क्या कहता है? हाँ, भड़काने वाली बात कही है इन्होंने, हम छानबीन कर रहे हैं। पागल बेवकूफ आदमी सब। एक लफ्ज जुमला क्या निकला मुंह से कि सारे लोग परेशान हो गए। और जो लोग गालियां देते, जो लोग माइनॉरिटी को गलत बोलते, जो लोग कुरान के खिलाफ बोलते, अजान के खिलाफ बोलते, पर्दे के खिलाफ बोलते, उन पर कोई एटीएस वाला कार्रवाई नहीं करता। सिर्फ मौलाना दिखते, सिर्फ मौलाना दिखते। क्यों? इलेक्शन आने वाला है ना, इनको वोट चाहिए, भरमार वोट चाहिए, इसीलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। उस मोहतरमा ने ये बोला, मैं उसको जवाब देता हूं। वो मोहतरमा पूजा शकुन पांडे, शायद यही नाम, उस मैडम ने कहा कि जितने भी मौलाना देश विरोधी बात करे उनको यूएपीए लगाकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन पे कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, मौलाना पर भी कार्रवाई करो, लेकिन साथ साथ में राजा सिंह के ऊपर भी कार्रवाई करो, साथ साथ में सुदर्शन न्यूज का एंकर क्या नाम सुरेश चौहान पर भी कार्रवाई करो, साथ साथ के अंदर कपिल मिश्रा के ऊपर भी कार्रवाई करो, साथ साथ के अंदर में अनुराग ठाकुर के ऊपर भी कार्रवाई करो, क्योंकि ये भी तो देश विरोधी नारा लगा रहा है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। और सुन लीजिए मैडम मोहतरमा,
मैडम पूजा साहब पूजा, आपको शायद मालूम नहीं, मौलाना लोग देश विरोधी बात नहीं करता, बल्कि मौलाना ही है वो जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी है। इस देश के अंदर सबसे पहला मौलाना जो देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी पेश करता है, मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह, सैयद शाह इस्माइल बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह। बरेली जगह के नाम, वो बरेलवी मकतबे फिक्र के नहीं थे, वो बरेली जगह के थे, इसीलिए उनको बरेली कहा जाता, बरेलवी कहा जाता। ये दोनों मौलाना थे। 1831 के अंदर इन दोनों मौलानाओं ने तकरीबन 31 लोगों, 50 या 51 लोगों को लेकर अंग्रेज के खिलाफ बालाकोट गए और अंग्रेज से मुकाबला किया, शहीद हो गए, मट्टी में दफन हो गए। उसके बाद की तारीख उठाओ, शामली मुजफ्फरनगर के अंदर एक जंग होती, वहां उस जंग के अंदर 1857 में जंग होती। उस जंग के अंदर जो अंग्रेज के सामने में तलवार लेकर थे वो सिर्फ मौलाना लोग थे। उनका नाम मौलाना कासिम था, उनका नाम मौलाना रशीद अहमद गंगोही था, उनका नाम मौलाना जाफर थानेसरी था, उनका नाम हाफिज जामिन शहीद था। ये सारे मौलाना थे जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी थी, लेकिन किसी ने भी देश के खिलाफ एक भी बात नहीं कही थी। और आगे बढ़िए आप, जब माल्टा के अंदर जाने की नौबत आई तो सबसे पहले मौलाना इस्माइल गए। जब माल्टा में मौत की बारी आई तो सबसे पहले मौत मौलाना जाफर थानेसरी की हुई। जब माल्टा के अंदर कैद की बारी आई तो सबसे पहले मौलाना हुज्जतुल शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी की बारी आई। जब माल्टा के अंदर मुक़य्यद कैद होने की बारी आई तो सबसे पहले शेखुल हिंद मौलाना मुफ्ती मौलाना महमूद हसन देवबंदी की बारी आई। इन लोगों ने, इन मौलानाओं ने कुर्बानी दी है, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। मौलाना राष्ट्र के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र के लिए कुर्बानी देते हैं। उठाओ जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर मौलाना शौकत अली रहमतुल्लाहि अलैह, अंग्रेज जनरल डायर 2 लाख फौज को लेकर जलियांवाला बाग में मशीन गन लगा देता है। उस मशीन गन के मुंह के सामने में 15,000 लोग होते हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक रास्ता जिस पर मशीन गन लगाया हुआ है। जनरल डायर ने कहा थी ये मुसलमान है, ये मौलाना है, चलाओ गोली चलाई जाती है। तकरीबन 1500 लोग गोलियों से भून दिए जाते हैं। तो जलियांवाला बाग में भी अगर कोई कायद था तो वहां पर मौलाना था, उस मौलाना का नाम मौलाना शौकत अली था। ये मौलाना है। मौलाना लोग क्या करते हैं जलसे में, क्या करते हैं मस्जिद में, भाई अपनी शरीयत की बात करते हैं। और मुसलमानों के पास जो शरीयत है ये किसी को नुकसान पहुंचाने की बात करता है? बिल्कुल नहीं करता है। कहां लिखा है कि शरीयत के अंदर में किसी को नुकसान पहुंचाओ? हाँ, दुश्मनों के लिए है, काफिरों के लिए है। अगर कोई आप पर हमला करे, मारे, कोई आक्रमण कर दे तो उसके लिए है कुरान करीम के अंदर। वो तो हर धर्म के अंदर हर जगह पर जायज है। हमारे भारत पर कोई अगर आक्रमण करेगा तो क्या हमारे भारत के सेना उसके पे हमला नहीं करेगा? करेगा। श्री रामचंद्र जी के ऊपर आक्रमण किया कौन? रावण ने। तब श्री रामचंद्र जी आए मैदान में लड़ने के लिए, तो कौन सी बुरी बात है? जब कौरवों के ने पांडवों के ऊपर जुल्म किया तो तब जाकर पांडवों को श्री कृष्ण ने कहा कि कुतस्तवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाह। तो कौन सी बात है? लेकिन और ये भी कहा गया, क्या कहा कि छोटी मस्जिद में 10 लोग जुमा पढ़ें और बड़ी मस्जिद में 25 लोग जुमा पढ़ें। क्यों जी? इसलिए कि ताकि जिस मस्जिद से पत्थर निकले उस मस्जिद को बुलडोजर से शहीद कर दो, अच्छी बात है। लेकिन जिस मंदिर से भी अगर पत्थर निकले तो उसके बारे में भी लिखना चाहिए। एक तरफा बात क्यों? हमारा संविधान तो इजाजत नहीं देता है। हम अगर हक बात बोलते हैं तो हमारे लोगों को ATS पकड़ कर लेकर चली जाती है।
हक बात बोलना संविधान में भी है। भारत का जो हमारा कानून है उसके आर्टिकल नंबर 19 में लिखा हुआ है क्या, कि सच बोलो, झूठ मत बोलो। ये तो संविधान में लिखा है। और हमारे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है, कहीं पर कोई बुरा होता है तो उसको भी रोको, हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम जुबान से उसको रोकने की कोशिश करो। फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी, जुबान से कहो कि यू आर रॉन्ग, तुम गलत। आपके घर में आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, आप नमाज पढ़ते हैं, आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, तो आप अपने बेटे को जुबान से कहिए कि बेटे नमाज पढ़ो। नमाज नहीं पढ़ता है बेटे को तो जुबान से उसकी नसीहत कीजिए, उसको हुक्म दीजिए। वअमुर अहलका बिस्सलाह, अपनी अहल को, अपने अयाल को नमाज का ऑर्डर दो जुबान से। हाँ, अगर आप में हाथ में भी ताकत नहीं है, जुबान में भी ताकत नहीं है, तो आप कैसे बुराई को रोकें? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी। ये दोनों चीज नहीं है आपके पास, हाथ से रोकने की ताकत नहीं, जुबान से ताकत नहीं है, तो दिल से मुराद समझिए कि ये जो अमल कर रहा है, ये जो काम कर रहा है, ये बहुत गुनाह है। दिल से बुरा जानना, वज़ालिका ज़ाफ़ुल ईमान। अगर किसी बुराई को आप दिल से बुरा मान रहे हैं तो इसका मतलब अभी आपका अदना ईमान बचा है। लेकिन अगर कोई आदमी बुराई को बुरा मानता ही नहीं है तो उसका ईमान कहाँ गया? उसके ईमान का कुछ पता नहीं लगाया जा सकता। जैसे हम लोग मोबाइलों के अंदर गाने सुनते हैं, हमारे नौजवान, हमारी समाज की बहू बेटियां मोबाइलों के अंदर वेब सीरीज देखती है, हमारे नौजवान सोशल मीडिया के अंदर पूरी पूरी रात फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब के अंदर में फिल्में देखते हैं, या गाना या फिल्में डाउनलोड करके उसको देखते हैं। तो ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह है। आप उसको बुरा नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ईमान है ही नहीं आपके पास। वज़ालिका ज़ाफ़ुल ईमान। इसीलिए मुसलमानों, आज जितने भी ये जालिम लोग हैं, आज जितने भी ये बेरूपी हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं, हमको गलत कह रहे हैं, ये सब हमारे आमाल बद का नतीजा है, हमारे बुरे आमाल का नतीजा है, हमारी गलत कामों का नतीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को हम पर मुसल्लत कर दिया है। हक बात बोलना गुनाह है क्या? सच बात बोलना गुनाह है क्या? हमारी शरीयत ये कहती है कि मरते दम तक तुम्हें झूठ का सहारा नहीं लेना है। अस्सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक। सच्ची बात करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको निजात देगा, झूठ बात करोगे तो हलाक हो जाओगे। संविधान भी यही बात कहती है ना। भारत का संविधान कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल नंबर 19 ATS वालों, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर कहा गया हक बोलो, सच बोलो। ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट। भारत के एक एक इंसान को का अधिकार है, किस लिए? टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हक बात बोलने का हक है। कोई गुनाह कर रहा है तो उसको कहना कि तुम गुनाह कर रहे हो, मत करो, हक है उसका। भारत के संविधान ने इजाजत दी है उसको बोलने की। और अगर कोई बोलता है हक बात, अल्लाह के नबी की हदीस है, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन अफ़ज़लुल जिहाद। इस जमीन के ऊपर कोई हक बात बोलता है वो सबसे बड़ा जिहाद है। जालिम बादशाह के सामने कोई हक बात बोलता है तो उसकी हिम्मत और जुर्अत की बात है, सबसे बड़ा जिहाद। आज हक बोलने वाले अब नहीं रहे, डरते हैं लोग, नहीं मालूम हाथ में हथकड़ी डालकर अंदर डाल देंगे, कैद में रहना, जेल में डाल देना हमेशा से रहा है। अल्लाह के नबी जेल में नहीं रहे, 3 साल तक जेल में रहे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। जेल मतलब कैद खाना। शैब अबी तालिब में कितने साल रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह? 3 साल तक रहे।
यहां तो जेल में खाना भी मिलता है, वहां तो ऐसा था कि खाना बंद, सप्लाई बंद, कोई खुराक नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई दाल, कोई चावल नहीं, कोई मछली नहीं, कोई चिकन नहीं, कोई मटन नहीं, कुछ नहीं। दरख्त के छाले चबा चबा कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन कभी भी अपने सर को झुकाया नहीं, झुकाया। और सिर्फ इस डर से कि हक बोलूंगा तो हम पर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया जाएगा, तो फिर हक कौन बोलेगा? कुरान के पैगाम को कौन आम करेगा? संविधान की बात को कौन सामने रखेगा? भारत के आर्टिकल को कौन पढ़कर समझाएगा? ये लोग तो गद्दार बन चुके हैं, ये लोग तो लुटेरे बन चुके हैं, पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा के रखा हुआ है। जो जितने बच्चों को मार दे वो उतना बड़ा बादशाह, उतना बड़ा ताकतवर मुल्क समझा जाता है। इस्राइल, जिन्होंने मस्जिद अक्सा को अपने कब्जे में लेकर रखा हुआ, रोमन कैथोलिक, जिन्होंने मस्जिद कुर्तबा को अपने कब्जे में लेकर रखा हुआ, और भारत के अंदर मस्जिदें शहीद करके मनादिर बना दिए गए। क्या इस्लाम में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना की इजाजत है? बिल्कुल नहीं। ये तो यह आरोप ही गलत है कि मुसलमान बादशाहों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया। इस्लाम में तो जायज ही नहीं किसी मंदिर, क्या किसी की जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर कर अगर कोई मस्जिद बनाता है तो वो मस्जिद बनाना ही जायज नहीं है। हमारा इस्लाम पहले से मना करता है। लेकिन मेरे भाइयों, हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत ज्यादा, हम लोग अभी नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। बहुत ज्यादा अनाप शनाप एलिगेशंस। छोटी मस्जिद है तो उसमें 10 ही लोग नमाज पढ़ेंगे जुमे में। क्यों जी? चलो ठीक है, हम पढ़ लेंगे, 10 आदमी पढ़ लेंगे, लेकिन आप भी वादा करो कि अभी एक प्राण प्रतिष्ठा किया श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए आप भी 10 ही आदमी जाओगे। 10,000 का भीड़ रहती है वहां पर। क्यों? हम भी बराबरी के भारत के नागरिक है ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर सबके सब बराबर है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पर किसी को बांटा नहीं जा सकता, सब बराबर। जब सब बराबर तो कानून भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। मुसलमान है तो जुमे के दिन नमाज में सिर्फ 10 आदमी जाएंगे, 25 आदमी जाएंगे, ठीक है, चलो हम 10 और 25 ही जाएंगे। आप भी, अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्राण प्रतिष्ठा किया, उसमें लाखों का मजमा था। तो इसीलिए ये नहीं चलेगा। अगर ऐसी दोहरी पॉलिसी रहेगी तो हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं करेगा। मेरे मुसलमानों, इस वक्त कुछ जो जालिम बादशाह दुनिया में मुसल्लत किए गए हैं, हम मुसलमानों की बुरे आमाल का नतीजा है। हम मुसलमान कैसे बुरे हैं बताऊं? एक उदाहरण, जजीरतुल अरब नाम सुना? जजीरतुल अरब हमारे दुनिया का जजीरतुल अरब, जिसमें 10 मुल्क है, 10 कंट्री है जजीरतुल अरब में। उस जजीरतुल अरब में अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, इतनी दौलत दी है, इतनी दौलत दी है, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, सब जजीरतुल अरब में। जजीरतुल अरब में 10 मुल्क है। उन 10 मुल्क में एक मुल्क है यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां पर दुबई है। दुबई जिस मुल्क में है, जिसको UAE बोलते, मुत्तहिदा अरब अमीरात जिसको बोलते, इस मुल्क की कैपिटल, राजधानी अबू धाबी है। अबू धाबी इस मुल्क का जो बादशाह है, जो प्राइम मिनिस्टर है वहां का, समझाने के लिए बोलता हूं वरना वहां पे बादशाह होते हैं, उनका नाम मोहम्मद बिन जैद अन-नहयानी है। अबू धाबी में पता है उन्होंने क्या किया है? शायद आप लोगों को मालूम ना हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, वरना हमारे सीमांचल के अंदर कुछ साथियों को बुरी लग जाती है मेरी बात। अभी सन 2021 में 27 एकड़ जमीन राजधानी में, 27 एकड़ जमीन फ्री में किसको दिया है पता है? मोदी जी को दिया है। किस लिए दिया है? मंदिर बनाने के लिए दिया है। 27 एकड़ जमीन
मुत्तहिदा UAE, मुत्तहिदा अरब अमीरात, दुबई, अबू धाबी के अंदर में। बताइए, जजीरतुल अरब, पूरी दुनिया को अगर 10 दिन बैठाकर खिलाना पड़े तो जजीरतुल अरब वाले खिला सकते हैं पूरे दिन। अल्लाह ने इतनी दौलत दी। लेकिन देखिए कितना गलत काम हुआ वहां पर। मोदी जी को आपने 27 एकड़ मतलब 1,10,000 स्क्वायर फीट जमीन दी मंदिर बनाने के लिए। कोई भी रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। चलिए ठीक है आपने दी, लेकिन मोदी जी से बोलते कि मोदी जी हमारे भारत के अंदर आपने भी बाबरी मस्जिद क्यों शहीद की, आप बाबरी मस्जिद शहीद मत कीजिए, दूसरी जगह पर मंदिर बना लीजिए। आप बोलते उनको नहीं बोले। तो हमारे ये छोटे छोटे जो अमल है ना, छोटे नहीं लग रहे, तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये पकड़ है, गिरफ्त है कि अब तुमको मंदिरों से प्यार होने लगा, मस्जिद से नहीं। मस्जिद दुनिया की सबसे मुबारक जगह है। इन्ना अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, रवाहुल बुखारी। 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील का इलाका ये जमीन है। इस जमीन पर सबसे पसंदीदा जगह अल्लाह को अगर कोई है तो वो मस्जिद है, और सबसे नापसंद कोई जगह है तो वो बाजार है। मस्जिद ऐसी वैसी चीज नहीं है, मस्जिद सबसे मुबारक जगह। आज भी जुमे के दिन जाइए आप, खुतबा जब होता है, इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं तो आदमी को नींद आने लगती, आदमी को ऊंघ आने लगती। कितनों ही परेशान और थक कर आया हो और मस्जिद में बैठ जाए, वो आदमी को सुकून महसूस होता है। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह की रहमत की बारिश होती है वहां पर। आप परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो अल्लाह के नबी का तरीका था कि अल्लाह के नबी अगर परेशान होते, अल्लाह के नबी को दिक्कत होती, तो आप फौरन 2 रकात नमाज पढ़ते, वजू करने के बाद अल्लाह से मामला हल करवाते। हम मुसलमानों को तो मस्जिद से बहुत कम आबादी हो गई। मस्जिद की 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी बस पढ़ रहे हैं नमाज, मस्जिद से कोई मोहब्बत नहीं, कोई उल्फत नहीं। आज मैंने आप लोगों की ताउन देखकर मेरा दिल खुश हुआ कि नहीं, कहीं कहीं पर लोग आज भी मस्जिदों से मोहब्बत करते हैं। मस्जिद से मोहब्बत कीजिए, यही मस्जिद उठाकर जन्नत में रखी जाएंगी। ये मसाजिद, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल्यशद आज़ाबहुमा व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़का व लम यख़्श इल्लल्लाह। और जो आदमी मस्जिद में सजदा करेगा, जो आदमी मस्जिद में पाबंदी से नमाज पढ़ेगा, पाबंदे सलात होगा, वो किसी से नहीं डरेगा, किसी ATS वाले के जुल्म से नहीं डरेगा, या किसी भी इंटेलिजेंस से नहीं डरेगा, किसी ईडी इनकम टैक्स ऑफिसर से नहीं डरेगा। वलम यख्शा इल्लल्लाह, वो सिर्फ अल्लाह से डरेगा। जो आदमी मस्जिद से जुड़ा हुआ होगा, मस्जिद के अमल से जुड़ा हुआ होगा। तो हमारी कुछ पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो तकरीबन 1.5 अरब मुसलमान, 1.5 अरब यानी 150 करोड़ मुसलमान। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? मस्जिद शहीद कर दी गई, मदद नहीं आई। अब ज्ञानवापी की मस्जिद में नीचे मूर्ति पूजा की इजाजत दे दी, ज्ञानवापी के नीचे। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? हालांकि काबतुल्लाह को ढाने के लिए, शहीद करने के लिए अबरहा आया था, तो अल्लाह ने तैर नवाबिल को भेज दिया था, जाओ। जंगे बद्र में सहाबा लड़ रहे थे तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया था, जाओ मदद करो। मस्जिद अक्सा को हजरत उमर फारूक के जमाने में कब्जा करना हुआ तो हजरत उमर फारूक का नाम काफी था। हजरत उमर फारूक के बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया। आज मस्जिद अक्सा भी यहूदियों के कब्जे में है, कुर्तबा की जामे मस्जिद भी ईसाइयों के कब्जे में है, भारत के अंदर मस्जिद ज्ञानवापी भी मुशरिकों के कब्जे में जा रहा है। और बाबरी मस्जिद तो शहीद कर दी गई, लेकिन अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? अल्लाह की मदद के लिए जरूरी है ईमान के साथ अच्छे अमल का होना। आजकल सिर्फ मोमिन तो है,
लेकिन आमाल सालिहा नहीं है। शराब कौन पीता? मुसलमान पीता। झूठ कौन बोलता? मुसलमान बोलता। बेईमानी कौन करता? मुसलमान करता। सारे चीज। नमाज कौन छोड़ता? मुसलमान छोड़ता। गीबत कौन करता? मुसलमान करता। बताइए गुनाह है कि नहीं? अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो। और हम क्या करते हैं? नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है? आतुज़ ज़कात, ज़कात दो। हम क्या करते हैं? ज़कात नहीं देते। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, गीबत मत करो। हम क्या करते हैं? गीबत करते हैं। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? कि शराब हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला तशरिबिल खमर, शराब मत पियो। हम क्या करते हैं? शराब पीते हैं। देखिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोरी मत करो। मुसलमान चुगलखोरी करता है। सब चीज अगेंस्ट में है कि नहीं है मुसलमानों का? कुछ ही लोग हैं जो कर रहे हैं। जब आप कुरान और शरीयत के खिलाफ जाओगे तो अल्लाह मोदी योगी को तो मुसल्लत करेगा, अल्लाह इसराइल को तो मुसल्लत करेगा, अल्लाह अमेरिका को तो मुसल्लत करेगा मुसलमानों पर। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का आमाल गलत है, मुसलमानों के अफाल बुरे हो गए। मेरे भाइयों, इस मुकद्दस नूरानी महफिल में अहद पैमान कीजिए अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह तबारक व तआला से। जो मस्जिद आप लोग बना रहे हैं, तामीर कर रहे हैं, मस्जिद में तामीर करने के साथ साथ में इस मस्जिद को नमाज से भी आबाद कीजिए। अगर नमाज से आबाद नहीं करेंगे मसाजिद को तो अल्लाह तबारक व फिर ये मस्जिदें बद्दुआ करती है, पूरी कौम, पूरी बस्तियां तबाह बर्बाद हो जाती है। इसीलिए जितने भी हमारे नौजवान हैं, जितने भी मुसलमान हैं, कलिमा पढ़ने वाले हैं, कम से कम वो ये अहद कीजिए कि अल्लाह नमाज हम पढ़ेंगे पाबंदी के साथ। और नमाज अगर पढ़ेंगे तो आप तमाम बुराइयों से बच सकते हैं। क्या? बच जाएंगे। इसलिए कि कुरान कभी झूठ नहीं बोलता। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती। नमाज पढ़ेंगे तो घर के अंदर बरकत होगी, नमाज पढ़ेंगे तो दिल आपका साफ होगा, नमाज पढ़ेंगे तो आपका ईमान मजबूत होगा, नमाज पढ़ेंगे तो ये शराब पीने वाले, अनाप शनाप बकने वाले, इनसे डर नहीं लगेगा आपको। लेकिन शर्त यह है कि आपको अल्लाह का बनना होगा, अल्लाह का होना होगा, अल्लाह के लिए आपको कुर्बानी देनी होगी, अल्लाह के लिए मेहनत करनी होगी। मेरे भाइयों, दो चार आदमी वहां बैठे हैं, तीन आदमी वहां बैठे हैं, मेरा मिजाज इस तरह बात करने के लिए बनता नहीं है। मेरे ख्याल से अब क्या, अब तो वक्त भी काफ़ी हो चुका है। बस इतनी बात कहना चाहता हूँ कि आज जितने भी बुरे हालात हम भारत के मुसलमानों पर है वो हमारे गलत करतूत की वजह से है, बुरे आमाल की वजह से। इसलिए कम से कम हम लोग गुनाहों से तौबा करें, वरना आपको नहीं मालूम अभी तो बहुत छोटे छोटे मसाइल पैदा हो रहे हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में। सन 2024 के अंदर इलेक्शन होता है। मौजूदा हुकूमत अगर वही हुकूमत में आती है तो इस देश को मुझे कवी उम्मीद है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। और अगर हिंदू राष्ट्र बन गया, देखिए इस देश को कोई भी राष्ट्र बनाया जा सकता है। आप कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बना देगा इसको, इतनी हिम्मत, आप क्या कर लीजिएगा। संविधान में पता है क्या लिखा है? भारत के संविधान में अगर इस देश को कोई राष्ट्र बनाना हो, सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र, क्रिश्चियन राष्ट्र, जैन राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र बनाना हो तो वहां हिंदू राष्ट्र नहीं है सिर्फ। अगर इस देश को कोई भी राष्ट्र बनाना हो तो उसके लिए 3 काम करना होगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है या मुस्लिम राष्ट्र बनाना है तो 3 काम करना। पहला काम क्या? 360 MP का वोट चाहिए। कहां? पार्लियामेंट में।
यानी 360 आदमी ये कहे हाँ भाई इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। 360 लोग। वहां कितने लोग हैं अभी? मौजूदा सरकार के कितने एमपी है पता है? 400 से ज्यादा है। 400 से ज्यादा। अगर वो अभी चाहे ना तो अभी इसको हिंदू राष्ट्र बना रहे, लेकिन नहीं। क्यों? उनको तो वोट लेना, आहिस्ता आहिस्ता काम करना है। अभी 22 जनवरी के अंदर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है ना, वो एक खुशी है जीत की उन लोगों की। खैर कौन जीतता कौन हारता वो तो अल्लाह जानता है। बैरक है, प्रोसेस है ये कोई राष्ट्र बनाने के लिए। तो ये 360 वोट चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट में एक काम हो जाएगा, दूसरा काम क्या करना इनको? राज्यसभा में भी 100 से ऊपर वोट चाहिए। वहां पर भी ये बड़ी आसानी से वोट हासिल कर लेते हैं। जब पार्लियामेंट में पास तो राज्यसभा में भी पास करा लेते हैं। तीसरा क्या काम करना है? तीसरा काम है राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर, उनकी दस्तखत। और राष्ट्रपति कोई भी अभी जो कुर्सी पर पिछले 2-3 टर्म से है वो उन्हीं के इशारे पे चलते हैं। उन्हीं के कौन जो लोग इख्तिदार में बैठे फौरन दस्तखत कर देते हैं। जब ये 3 जगहों के ऊपर बिल पास हो जाएगा तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कानून के तहत हुआ। हम और आप क्या कहेंगे? ज्यादा से ज्यादा अगर कोई जाएगा वहां अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशन में जाएगा कि हमारा केस लड़िए, हमारा भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया गया, तो यहां दलील दिया जाएगा कि जबरदस्ती नहीं बनाया है, कानूनी तौर पर बनाया है। और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर पता क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले जहां तक मेरा तजुर्बा है, सबसे पहले इस देश के अंदर माइनॉरिटी का वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। वोट देने का अधिकार। आप वोट नहीं दे पाइएगा। जब आप वोट नहीं दे सकेंगे तो इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसी सूरत में जब आप वोट नहीं दे सकेंगे, आप दूसरे दर्जे के शहरी हो गए, यानी आप रिफ्यूजी हो गए, अब इस देश के नागरिक नहीं रहे। जब आप इस देश के नागरिक ही नहीं रहे तो आपके ऊपर आप न कोर्ट जा सकते, न अदालत जा सकते, न कचहरी जा सकते, कुछ नहीं। इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हमारा देश का संविधान सबसे बेहतर संविधान है जमीनी सतह पर, और धार्मिक एतबार से पूरी दुनिया के इंसानों के लिए सबसे बेहतरीन संविधान अगर कोई है तो हमारा कुरान है, हमारी शरीयत है। तो ये प्रोसेस है। इसीलिए इस देश के अंदर माइनॉरिटी को खत्म करने की कोशिशें हैं। इसीलिए अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए, निडर बनिए, बेखौफ और खतर होकर संविधान कानूनी तौर पर अगर कोई मसला कहीं बात आता है तो पीछे मत हटिए, संविधानिक तौर पर आगे बढ़िए और अपने अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह हर जालिम का खात्मा होता है, और जो दुनिया के अंदर जालिम बने बैठे इनका भी एक न एक दिन खात्मा होगा। अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है। हजरत जिब्राइल की ताकत से बड़ी ताकत इनकी बुलडोजर की उसमें नहीं है, लेकिन वैसा मदद लाने वाला अमल होना चाहिए। मदद अल्लाह की मदद जो आती है इंसान के अमल से आती, अच्छे अमल से। हमारा अमल तो बुरा है। नौजवान तो व्यस्त है मोबाइल में, हमारा जवान कभी मस्जिद जाता ही नहीं है। सलमान खान, शाहरुख खान के फिल्में गाने देखने में मस्त है। हमारी समाज की बहू बेटियां तो वो फैशन में गुम हो गई है, और हमारे जो जितने भी एजेड लोग हैं वो पैसा बच्चों को कौन सा घर बना के देना है, कौन सी खेती हमें जमीन खरीदनी है, इसका कारोबार कैसे तरक्की करे, उस फिक्र में है। शरीयत के लिए, अल्लाह के लिए कुछ मेहनत ही नहीं। इसीलिए अल्लाह ने भी छोड़ दिया, जाओ तुम देखो तुम्हारा काम देखे। वरना अल्लाह आज भी ताकतवर है। अरे वो अल्लाह जो फिरौन को गर्क कर सकता, वो अल्लाह जो कारून को जमीन में धंसा सकता, वो अल्लाह जो शद्दाद व हामान को कैफर किरदार तक पहुंचा सकता, क्या वो अल्लाह आज के ये कुफ्फार, आज के ये मुशरिकीन जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए, अमेरिका के अंदर जो हुक्मरानी करते, इसराइल में बैठकर मासूमों पर जो बारूद बरसाते, क्या वो अल्लाह इन जालिमों को नहीं धंसा सकता?
धसा सकता है, लेकिन अल्लाह की मदद लाने के लिए जो नेक अमल चाहिए वो नेक अमल मुसलमानों के पास नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अच्छे अमल की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।